हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में सीखेंगे। ये देखिए, जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। उसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक जो है उसको भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। नीचे की तरफ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ताकि आड़ा तिरछा जो भी कपड़ा हो वो निकल जाए। इसके ऊपर से मार्किंग करना शुरू करेंगे। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लिया है। ये हमने फोल्डिंग के लिए लगाया है। जितना भी आप नीचे से अपने ट्राउज़र को फोल्ड करना चाहें, अंदर की तरफ मोड़ना चाहें, उसी हिसाब से ये रख सकते हैं। मैंने 3 इंच रखा है, आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 4 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें ट्राउज़र की लंबाई लेनी है। तो मुझे 34 इंच लंबाई तैयार करनी है, तो 33 इंच पर यहाँ निशान लगाऊंगी, क्योंकि 1 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट तैयार होगी। तो 1 इंच हमें कम लेना है लंबाई से, जितनी हमें तैयार करनी है उससे। यहाँ पर भी एक सीधी लाइन लगा लें। यहाँ हमें हमारी कमर का जो है वो नाप लगाना है। जैसे जो मेरी कमर थी, मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो थी 33 इंच। तो 33 इंच का 4th पार्ट हमें यहाँ निकालना है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ निकला है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच और ऐड करेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ सिलाई में जाएगा, और 1 इंच हमारा यहाँ पे बीच में जो प्लेट आती है, डॉट आती है, उसके लिए। तो 2 इंच हमें ऐड कर लेना है। उसके बाद जितना भी हमारा ये कमर का नाप आया था, उतना ही हमें नीचे की तरफ निशान लगा लेना है आसन की तरफ। तो ऊपर 8.5 इंच हमारा कमर का नाप आया था, 2 इंच उसमें ऐड किए तो हो गया 10.5 इंच। 10.5 इंच पर ही नीचे की तरफ हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। और सेम जो ऊपर 10.5 इंच था चौड़ाई में, वही नीचे की तरफ भी चौड़ाई में मार्क आ जाएगा, और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी लाइन पे हमें 2 इंच आगे की तरफ एक पॉइंट और लगा लेना है निशान। ये हमारा आसन की मार्किंग हो जाएगी। जो आसन की गोलाई होती है वो हमें यहाँ पर उसका निशान हमें यहाँ पर लगा लेना है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फ्रंट वाले आसन की मार्किंग है। जो सामने वाला हमारा आसन बनेगा ये वो है। तो देखिए, यहाँ थाइस की मार्किंग हमारी अपने आप ही यहाँ पे 12.5 इंच आ गई है। उसके बाद हम इंची टेप को इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। जैसे अब इसको खोल के देखेंगे तो ये 6 इंच हो गया है। ऊपर की तरफ भी 6 इंच हो जाएगा निशान। यहाँ पर हमारी प्लेट आएगी। प्लेट की लंबाई आप 4 या 5 इंच रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ हमारी प्लेट बनेगी। प्लेट हमारी फ्रंट वाले पार्ट में ही बनती है, बैक वाले पार्ट में नहीं बनेगी। पीछे वाले पार्ट में हम इलास्टिक डालेंगे। उसका आपको इलास्टिक कितनी लेनी है, किस हिसाब से लेनी है, वो मैं आपको स्टिचिंग करते टाइम बताऊंगी। अभी कटिंग के टाइम पे आप इतना ही देखें। अब नीचे की तरफ से हमें निशान लगाना है। इधर किनारी की तरफ से जो है 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। अगर ज़्यादा ही हैवी साइज है हमारा, तो ये निशान हम 2.5 या 3 इंच भी ले सकते हैं। अगर मीडियम साइज का ट्राउज़र बना रहे हैं तो 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाए। उसके बाद यहाँ पर मोहरी का निशान लगाए। तो 6 इंच मुझे मोहरी तैयार करनी है, उससे आधा इंच ज़्यादा ले लेंगे। 6.5 इंच पे निशान लगा लिया था। यहाँ ऊपर आसन की तरफ 1 इंच मार्जिन के लिए लेना है, ताकि कभी हमें अपना जो है आसन थोड़ा सा लूज करना पड़े तो कब कर सकें। अब इस तरह से स्केल जो है हमारा शेप पट्टी, उससे हमें वो मार्क कर लेना था। अब यहाँ दूसरी तरफ ये देखिए, उस तरफ हमने जब निशान लगाया था आसन की तरफ, तो पट्टी को इस तरह से रखा था, और यह साइड की तरफ जो मार्क करेंगे यहाँ पर पट्टी को जो है पलट करके रख लेंगे इस तरह से। ये ऐसी इसकी शेप आ जाएगी। ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट के सारे मार्किंग हो चुकी है। बैक वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो आसन की तरफ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, और नीचे की तरफ से 1.5 इंच। तो इन्हीं दोनों पॉइंट को इसी शेप पट्टी से इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, ये हमारे बैक वाले पार्ट की भी जो मार्किंग है हम साथ ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों पार्ट एक साथ ही कट करने वाले हैं। अब बैक वाले पार्ट का आसन भी जो है इस तरह से बड़ा कटेगा बाहर की तरफ। तो ये भी हमने 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा करके पीछे वाले आसन की गोलाई दे दी है। ऊपर की तरफ से बीच लाइन को हमें ऊपर बढ़ा लेना है 3 इंच ज़्यादा। तो 3 इंच हमने ज़्यादा आसन की तरफ मार्क किया है, और साइड वाली तरफ हमने 2 इंच पे मार्क किया है। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पीछे वाला आसन जो हम बड़ा कट करेंगे, तो हमारी पैंट जो है बैठने पर ऊपर से नहीं खींचेगी, अच्छी फिटिंग आएगी, कंफर्टेबल रहेगी। तो सबसे पहले हमने बैक वाले पार्ट की जो मार्किंग थी उनके ऊपर से कट करना है। ध्यान रहे, फ्रंट वाले जो मार्किंग है उन पे से कट ना करें, उनकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले चारों ही पीसों को
जो हमारी लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है उनको हम बैक वाले पार्ट की जो निशान है उनके ऊपर से कट करेंगे इस तरह से। अब हम 2 पार्ट मेन फैब्रिक के, 2 हिस्से और 2 लाइनिंग के हटा देंगे। ठीक है, जिन पे हमने निशान लगाए हुए थे वो हम एक साइड रख लेते हैं और अब यहाँ नीचे से 2 हिस्से लाइनिंग के और 2 मेन फैब्रिक के हटा करके साइड कर देंगे। वो हमारा बैक पार्ट हो गया। अब ये जो बचे हैं 2 हिस्से लाइनिंग के और 2 मेन फैब्रिक के, अब इनको हम फ्रंट वाले जो मार्किंग है उनके ऊपर से कट करके अपने फ्रंट वाले पार्ट बना लेंगे। अभी तक तो चारों पीस जो है सेम थे, अभी ये अलग अलग हो गए हैं। फ्रंट वाला पार्ट अलग हो गया है और बैक वाले हमने पहले ही साइड करके रख दिए थे। ये देखें, इस तरह से हमारे लाइनिंग भी और मेन फैब्रिक भी सभी एक साथ कट हो गए हैं। अब स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लाइनिंग को अटैच कर ले अपने मेन फैब्रिक के साथ, सभी पार्ट को कच्ची सिलाई लगा करके जॉइंट कर ले। वो मैंने कर लिए थे, वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, वो आप आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले जो है मैंने फ्रंट वाले पार्ट के आसन स्टिच कर लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे। एक साइड तो हमने जो मार्किंग की थी तब हमारा मार्क आ गया था, इस तरह से निशान आ गए थे। तो दूसरी तरफ मार्क लेने के लिए हम इस तरह से छोटा सा कट लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी इस प्लेट को चौक से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर 5 इंच की लंबाई थी और यहाँ पर इसको हमने निशान लगा लिया है। अब ये जो है प्लेट है, इनके हम ऊपर सिलाई लगा करके इनको बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इनमें हमने 1 इंच कपड़ा दबाना है। तो ऊपर की तरफ से आधा इंच कपड़ा सिलाई में लेते हुए नीचे की तरफ से नोक बना करके इस तरह से सिलाई को बाहर निकाल देंगे। ये एक प्लेट हमने डाल ली है। अब दूसरी प्लेट को भी इसी तरह से हमने डाल लेना है। इसी तरह से आधा इंच कपड़ा हमने प्लेट के अंदर दबाना है और नीचे से इस तरह से मिलाते हुए नोक बना करके अच्छे से, और धागा बड़ा छोड़ेंगे यहाँ पर ताकि हमारी जो सिलाई ना उधड़े। और अब जो है हम ऊपर की तरफ बेल्ट लगा लेंगे। ये मैंने पेस्टिंग पेपर जो है ले ली थी और प्रेस से इसको चिपका लिया था। ये देखिए मैंने इसको किस तरह से चिपकाया है। ये 1 इंच चौड़ी यहाँ पर पट्टी है और इसके ऊपर आधा इंच फैब्रिक ऐसे पलटना चाहिए और उसके बाद इसको दोबारा जब पलटेंगे तो आगे की तरफ आधा इंच कपड़ा बचना चाहिए जो सिलाई में आएगा। अब जो हमारा ट्राउजर है उसकी उल्टी साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है, यानी पट्टी को हमने ट्राउजर की बैक साइड में रखना है उल्टी तरफ। और ये जो आधा इंच कपड़ा पट्टी से आगे की तरफ है यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, और जो ये प्लेट है हमारी उसका रुख जो है दूसरी तरफ साइड में होना चाहिए, आसन की तरफ नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए पूरे को इसको पट्टी को स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर। देखिए इस तरह से पट्टी वाला जो पार्ट है इसका बेल्ट का, उसके ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। ये देखिए, ये सिलाई पूरी हो जाने के बाद अब जब हम इसको ट्राउजर को सीधी साइड में इस तरह से पलट लेंगे और पट्टी हमारी इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए, अब ये पट्टी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करते हुए ये किनारे पर, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारे ट्राउजर की फ्रंट साइड बनके तैयार हो जाएगी। अब हमें ट्राउजर को नीचे की तरफ से सीलना है, यानी जो हमारी सेंटर सिलाई है वो नहीं लगानी है अभी, वो सबसे लास्ट में लगेगी। ये साइड्स वाली सिलाई होगी। ठीक है, इस तरह से हमें दोनों पल्लों को बराबर बराबर करते हुए सिलाई लगाते जाना है। ये देखो भाई, जो हमने बैक वाला पार्ट अपना ज़्यादा मतलब बड़ा कट किया था फ्रंट वाले से, वो देखिए इस तरह से आ जाएगा। वो बड़ा है, बड़ा कट किया था तो ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर जो हमने इलास्टिक डालनी है उसके लिए ये रखा था मार्जिन।
इस तरह से दूसरी साइड को भी इसी तरह से सील लेना है। ये देखिए दोनों तरफ मैंने सील लिया है और ये बैक वाला जो आसन हमने बड़ा कट किया था वो इस तरह से दिखेगा आपको तिरछा। लेकिन जो हमने ये फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा छोड़ा था पीछे वाला, ये इतना नहीं है कि हमें हमारी इलास्टिक इसके अंदर कवर हो। उसके पीछे भी एक कारण है। वैसे हम चाहते तो इसको इतना बड़ा रख सकते थे कि इलास्टिक इसके अंदर ही कवर हो जाए, लेकिन वो उसको ज़्यादा बड़ा रखते तो ज़्यादा ही तिरछा हो जाता, उसको एडजस्ट करना जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम सीधी पट्टी लेंगे और उसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। 2 इंच की सीधी पट्टी ले करके उसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हमें इलास्टिक जब हम इसमें डालेंगे तो वो फिनिशिंग के साथ जो है वो अटैच होगी। ये देखिए इस तरह से जो हमने अलग से पट्टी जोड़ी है ये पट्टी सीधी है, और जो हमारा आसन था पीछे वाला वो तिरछा था, तो उसमें जो है इलास्टिक हम डालेंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। अब ये जो पट्टी अलग से लगाई है इसमें आसानी रहेगी। ये आप करके देखना, आपको खुद आप इसको देख लोगे कि हाँ अब ये आसानी से मुड़ जाएगा। ये देखिए इलास्टिक हमें कैसे लगानी है वो आप ये देखिए। जो हमारी बेल्ट थी फ्रंट वाली साइड हमारी 16.5 इंच 33 का हाफ, तो उसको हमें इस तरह से लेना है। ये 3.5 इंच इसमें से हमने माइनस कर देने हैं। 13 इंच की इलास्टिक हमें ले लेनी है। अगर आप चारों ही साइड मतलब पूरी गोलाई में इलास्टिक डाल रहे हैं तो हमारी जो टोटल कमर का नाप होता है उसमें से 6 इंच कम करेंगे और तब इलास्टिक डालेंगे। 6 इंच कम इलास्टिक कट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 13 इंच की इलास्टिक यहाँ पे कट कर ली है, और जो ये ऊपर वाली हमने पट्टी जोड़ी थी उसको पहले ही हम आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। तब इसको मोड़ लेने के बाद हम जब इलास्टिक डालेंगे तो एक ही हमें सिलाई लगानी पड़ेगी और आसानी से हमारी इलास्टिक इसके अंदर कवर हो जाएगी। तो पहले आप अगर इस तरह से आधा इंच कपड़े को पहले फोल्ड करते हुए एक सिलाई ज़रूर लगा लें, उसके बाद इलास्टिक यहाँ पर डालें, ठीक है। इस तरह से देखिए मैंने ये मोड़ ली है। उसके बाद इलास्टिक यहाँ पर हम रखेंगे और 3-4 सिलाइयाँ लगा करके इसको पक्का कर लेंगे। ऐसे ही सेम दूसरी तरफ हमें करना है और इलास्टिक को उस कपड़े के अंदर कवर करके और उसको सील लेना है। अब हमें नीचे की तरफ से इस तरह से सेंटर सिलाई हमें किस तरह से लगानी है वो आप देखिए। बहुत बार दिक्कत होती होगी आपको कि जो है नीचे की तरफ सिलाई अब लेके आते हैं सेंटर की, तो वो पैर हमारा छोटे बड़े हो जाते हैं कई बार। तो पहले आप आसन की तरफ से उसको नापना शुरू करें एक बार। ये देखिए इस तरह से आसन की तरफ से मिला करके और नीचे की तरफ इस तरह से इसको चेक कर लें, इनको मिलाते हुए। और दोनों को अब देखिए दोनों ही पैरों को मैं एक साथ रख लूँगी। देखिए 3 इंच नीचे की तरफ एक पैर में बचता था मोड़ने के लिए और 3 इंच यहाँ पे बराबर, क्योंकि शुरुआत में जो हम निशान लगाते हैं ये हमारा इनर वाला ट्राउज़र थोड़ा सा एक आधी बार तिरछा जब सिलाई लगाते हैं तो खिंच जाता है, कपड़ा बढ़ जाता है, तो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम आसन की तरफ से उसको एक बार चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और दोबारा से जितना हमें मोड़ना है उसके लिए मार्किंग करेंगे। अब जितना हमें मोड़ना था उसको एक बार हम इस तरह से मोड़ करके या तो प्रेस कर लें या फिर इस तरह से पिन लगा लें। सीधी ही इसको मोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए ना आए, पहले इसको सेट करके चेक कर लें, ठीक है। अब इस पे देखो मैंने जो है पिन लगा ली है, उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। ये मैं एक पैर पे जो है सिलाई लगा ली है, सेम दूसरी तरफ भी इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, पिन लगा लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम जब करेंगे तो हमारा एकदम बराबर आएंगे दोनों पैर। ये देखिए हो गया है। दूसरी तरफ की भी मैंने जो है वो सिलाई लगा ली है नीचे से मोड़ करके। अब सिर्फ बीच वाली सिलाई लगानी बाकी रह गई है, सेंटर वाली। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से अब अपनी मोहरी को चेक करेंगे। देखिए 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। 6 इंच मोहरी तैयार करनी थी तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ एक पैर की तरफ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। इस तरह से नीचे से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेंगे 2 बार, यानी कि डबल स्टिच करके यहाँ पे एक जगह पे, और फिर ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हुए जाएंगे।
इस तरह से हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था, तो 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए अंदर की तरफ पूरे में सिलाई लगाते हुए आसन की तरफ आएंगे। अभी देखिए आसन को इस तरह से मिला करके देखें, बिल्कुल बराबर आ रहा है। आसन की जो सिलाइयाँ हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसको हमें दोनों ही को एक साइड नहीं करना है, यानी एक साइड के आसन को इस तरह से लेफ्ट में करेंगे, एक साइड वाले को राइट में रखेंगे, इस तरह से देखिए। और यहाँ से हमें सिलाई को वापस मोड़ लेना है, डबल कर लेना है। सिलाई लगाते हुए दूसरे पैर की तरफ नहीं जाना, आसन की तरफ से हमें सिलाई को दूसरी तरफ घुमा लेना है, यानी यहीं पर इसी सिलाई के ऊपर से चलाते हुए यहाँ पे इसको पक्का कर लेना है। देखिए इस तरह से 2 सिलाइयाँ हो गई हैं हमारी एक पैर में। और यहाँ पे जो है हमारा, जब हम इसको पहनते हैं तो ये मार्जिन जो हमारा कई बार दिखाई देता है, तो इसको इस तरह से मोड़ करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे पैर की सिलाई भी लगा लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।